हरिओम। आज रामचरितमानस की कथा कई दिनों के पश्चात मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। कारण ये है कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और व्यस्ततावश मैं कथा को एक तारतम्य से नहीं कर पाई। अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे हफ्ते में 3 बार कम से कम रामचरितमानस पर अवश्य व्याख्यान करूं। आइए प्रारंभ करते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, अमंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुल मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समुझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंज दृगे, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, और भूतल भूरि निधान। यहाँ पर तुलसीदास जी गुरु की महिमा और गुरु की वंदना बताते हैं कि गुरु के जो चरण हैं वह कमल के समान हैं, और गुरु के चरण से स्पर्श हो रही है जो रज यानी कि धूल, वह कमल में जो पराग होता है उसके समान है। कमल का पराग बहुत सुगंधित, कोमल, मुलायम और स्पर्श में स्नेह, अनुराग, प्रेम हृदय में कोमल भावनाएं उत्पन्न करने वाला होता है। इसी प्रकार से अपने गुरु के चरण की जो रज होती है वो भी कमल के पराग के समान सुगंधित, मुलायम और आनंददायक होती है। एक औषधि होती है आयुर्वेद में अम्मीय, उस औषधि को खाने से कहते हैं मृत मनुष्य भी जीवित हो जाता है, या मृत प्राय मनुष्य भी जीवित हो जाता है। और अज्ञानी मनुष्य जो है, अज्ञान जो है हमारे जीवन में, वो एक तरीके से मृत प्राय स्थिति ही होती है। और जब आदमी जीवित कब माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, जब उसे ज्ञान प्राप्त हो, उसके चक्षु ज्ञान से खुले हुए हों और वह सत्य को सत्य देख सकने की स्थिति में हो। तो गुरु के चरण कमलों की जो रज है वो उसी औषधि के समान है। जैसे कि मृतप्राय व्यक्ति को अमीय नाम की औषधि दे दें तो वो जीवित हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति यदि गुरु के चरण की रज पाले, यानी कि गुरु से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके उसको जीवन में उतार ले, तो समन सकल भवरुज परिवारु। तो ये भव सागर जो है, इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, विभिन्न प्रकार से आदमी परेशान रहता है, और ये भव रोग जो हैं, सारे सांसारिक कष्ट, ये निवारित हो जाते हैं। ये गुरु के चरण रज रूपी ज्ञान से संसार के कष्ट, भवजाल जिनको कहते हैं, वह शमित हो जाते हैं।
शंभु यानी कि भगवान शिव के शरीर पर शमशान की भस्म शोभायमान होती है, किंतु वह भस्म भी बहुत ही पवित्र, मंगलमय और आनंददायक लगती है। ऐसी शोभा होती है शिव के शरीर पे लगी हुई भस्म की। जबकि वही भस्म यदि शमशान में है तो वह अशुभ और त्याज्य मानी जाती है। मगर ईश्वर के शरीर पे, परमात्मा शिव के शरीर पे जब लग जाती है तब वह बहुत ही मांगलिक हो जाती है। इसी प्रकार गुरु के चरण की जो रज है वो ऐसे तो सड़क पर पड़ी हुई धूल है, लेकिन गुरु के चरण के स्पर्श से उसका तिलक उस रज का यदि हम कर लेते हैं तो वह बहुत मंगलदायक हो जाता है। हमारे समस्त पाप कर्मों का नाश करके पुण्य कर्मों का उदय करता है। और जन मन मंजु मुकुल मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। तो पुण्य दो प्रकार के हैं, एक लौकिक पुण्य, एक अलौकिक पुण्य। तो लौकिक पुण्य जो है वो तो हमको धन पद प्रतिष्ठा कीर्ति ये दिलाता है। अलौकिक पुण्य जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान दिलाता है और हमको परमपिता परमात्मा तक पहुंचाता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे समस्त जो मानसिक क्लेश हैं वह मिट जाते हैं और परमपिता के की प्राप्ति होती है गुरु के रज से, और हम आनंदित का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं। और एक होती है दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों के नख यानी नाखूनों की जो कांति है, जो आभा है, उसके स्मरण मात्र से हमारे दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं। यानी कि गुरु के संपर्क में आके, गुरु के आशीर्वाद से, उनकी शिक्षाओं से हमारे अंतर ज्ञान जो है, आध्यात्मिक अंतर ज्ञान जो प्रभु प्राप्ति में, परमात्मा में विलय के लिए अनिवार्य है, वह जागृत होता है। और वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं प्राप्त हो सकता, इन पंच तत्वों से निर्मित इन नेत्रों से नहीं प्राप्त हो सकता है। वह ज्ञान, दिव्य दृष्टि जब हमारे अंदर गुरु की कृपा से जागृत होती है तभी वह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वह, और उस समय उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन जो कराया तो वह पहले उन्होंने ज्ञान से, अपने उपदेशों से अर्जुन के दिव्य चक्षुओं को जागृत किया। जब दिव्य चक्षु अर्जुन के जागृत हुए तब उन्हें कृष्ण जी के विराट रूप का दर्शन हुआ। इसी प्रकार गुरु के संपर्क में आके, गुरु के द्वारा दिए गए प्रदत्त ज्ञान से हमारी दिव्य दृष्टि जब जागृत होती है तभी हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं। और यह भव जगत के जो कष्ट हैं इनका निवारण हो सकता है। दलल मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग आवई उर जासु। और वो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं जिनके जीवन में गुरु आते हैं और उनके अज्ञान को हटा के ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुओं को उघरही मतलब खोल देते हैं, उघाड़ देते हैं, मतलब खोल देते हैं ज्ञान रूपी चक्षुओं को, और जिससे उनके समस्त दुखों का, सांसारिक कष्टों का नाश होता है। और जानत तुम ही होई जाई, परमात्मा से गुरु मिलवा देता है या उनका अनुभव
दिव्य चक्षुओं के द्वारा करवा देता है, दिव्य ज्ञान को जागृत करा के करवा देता है, और मनुष्य के आनंद का एकमात्र जो हेतु है वो परमात्मा है, वो प्राप्त हो जाता है। सूझहि रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। रामचंद्र जी के गुणों की जो मणियां हैं, विभिन्न प्रकार के मणिमाणिक रामचंद्र जी के जो गुण हैं, गुणों के, वह सब उस दिव्य दृष्टि से दिखाई देने लगते हैं। और जो उनके, ऐसे तो हाथ पैर के सामान्य मनुष्य दिखाई देंगे, लेकिन जब दिव्य चक्षु जागृत होते हैं तब उनमें जो अंतर्निहित गुप्त रूप से जो ईश्वरत्व है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वो हमारे समक्ष गुरु कृपा से प्रकट होता है। और तभी राम के जो मणिमाणिक रूपी अनंत गुण हैं, भगवान को अनंत कहा गया है, उनके गुण को सीमित किया ही नहीं जा सकता है। नेति नेति, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं परमात्मा सुखदायक है, परमात्मा पर आनंददायक है, परमात्मा, इतने ज़्यादा गुण हैं कि उनको हम गिना नहीं सकते हैं। तो दर्शन में ये कहते हैं नेति नेति, परमात्मा दुख नहीं है, परमात्मा घृणा स्वरूप नहीं है, नेति नेति, क्या क्या नहीं है ये गिनवाना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि परमात्मा क्या क्या है, क्योंकि परमात्मा से इतर कुछ है ही नहीं। जथा सुअंजन अंजदृकि साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। एक अंजन होता है जिसको लगा करके पृथ्वी के अंदर की चीज़, कि कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ नहीं गड़ा है, कहाँ धन गड़ा है, कहाँ पर जल है, कहाँ लोहा है, ये देखा जा सकता है। ऐसा यहाँ चित्रण है। तो ये जो राम की कथा है और गुरु की कृपा से, गुरु के अंजन, गुरु के रज के जो है उसका अगर हम काजल लगाते हैं, सूरमा कहते हैं उसको, लगाते हैं, तो वह उसी प्रकार हमारे नेत्रों के विकारों को दूर कर देता है। जैसे अंजन जो है लगाने से पृथ्वी के अंदर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तो गुरु के चरण रूप रज रूपी अंजन को लगा करके, काजल को लगा के हमको परमात्मा के समस्त दिव्य गुणों के दर्शन होने लगते हैं। और वो साधक को भी होते हैं, जो सिद्ध हो चुका है और जो सुजान है, सभी को परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। और परमात्मा के दर्शन से वह आनंदित हो जाता है। और इसलिए गुरु के चरण कमलों के नखों की ज्योति कोई भौतिक ज्योति नहीं है, यह एक चेतन ज्योति है, यह एक दिव्य ज्योति है। और उस दिव्य ज्योति से एक दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो परमात्मा का ज्ञान है।